हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जो इमरजेंसी केस में ड्रिप में वो जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसके बारे में देखेंगे। ऑलमोस्ट इमरजेंसी कंडीशन में क्विक रिलीफ के लिए ड्रिप में इंजेक्शन दिए जाते हैं ड्रिप के साथ। ठीक है, जब इमरजेंसी केस होता है, जब पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, जब ड्रिप हम लगाते हैं उस टाइम भी ड्रिप में कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं, उस टाइम मरीज को देना अवश्य हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में आज जानेंगे। ये ध्यान देंगे कि जो हम ड्रिप में इंजेक्शन लगाते हैं केवल आईवी ही होना चाहिए। केवल इंट्रावेनस यानी जो वेन के अंदर लगाने वाले इंजेक्शन होते हैं वहीं केवल ड्रिप में दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब ड्रिप के बारे में जान लेते हैं कि जो ड्रिप होता है अधिकतर NS, DNS, RL, D5 और D25 कॉमनली यूज होने वाले आईवी जो फ्लूइड होते हैं ये होते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं जो इंजेक्शन होते हैं ड्रिप में लगाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा इंजेक्शन दिया है डाइक्लोफिनेक एक्वस, जिसके बाद डायनाफार एक्वस के नाम से आता है। यहाँ ध्यान देंगे ये क्यू लिखा होता है। डायनाफार के दो इंजेक्शन आते हैं, एक तो आता है जो प्लेन वाला रहता है, ए क्यू नहीं रहता है, एक आता है ए क्यू, ये स्पेशल आता है ड्रिप में मिक्स करने के लिए। इसको कब यूज़ करते हैं? जब हमारा बॉडी पेन हो रहा होगा, पेन किलर के लिए हम जब पेशेंट की बॉडी पूरा पेन करता है उस टाइम हमें ड्रिप में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ये ट्रामाडोल होता है, इसका भी यूज जब सीवियर ही पेन होता है बॉडी में उस टाइम पेशेंट को आराम दिलाने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला इंजेक्शन देख लेते हैं कि जब पेशेंट का जो पेट ज़्यादा ही दर्द कर रहा हो इमरजेंसी केस में और ड्रिप चल रहा हो तो उस टाइम हम कौन सा इंजेक्शन उपयोग करेंगे ड्रिप में? तो हम ड्रोटिन उपयोग करते हैं। ड्रोटिन या हायोसिन जो इंजेक्शन होते हैं वो हमारे पेट दर्द के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ध्यान देंगे कि ये केवल आईवी वाला ही हमें यूज़ करना है उसमें। ठीक है, जो ड्रोटिन है और हायोसिन है हम उस टाइम ड्रिप में यूज कर सकते हैं जब पेशेंट का काफ़ी सीवियर स्टमक पेन हो या एब्डोमिनल पेन हो उस टाइम। ठीक है, अगला इंजेक्शन देख लेते हैं कि जब पेशेंट को हमारा इमरजेंसी केस में हो गया है, उसमें ड्रिप चल रहा है उसका, उस टाइम भी उसको नोजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? तो उस टाइम आता है ओंडेनसेट्रोन और मेटोक्लोप्रामाइड आता है इंजेक्शन। ठीक है, जब उल्टी ज़्यादा ही हो रहा तो ओंडेनसेट्रोन का प्रयोग करते हैं ड्रिप में। हमेशा ध्यान देंगे कि केवल आईवी वाला ही इंजेक्शन हमें यूज करना है ड्रिप में। ठीक है, तो इसका उपयोग जो ओंडेनसेट्रोन और मेटोक्लोप्रामाइड होता है इसका उपयोग कब करते हैं? जब इंडाइजेशन यानी अपच की स्थिति रहती है या हार्टबर्न यानी सीने में जलन होता है, वोमिटिंग होती है, उस टाइम हमें इसका उपयोग करना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जो इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं जो गैस्ट्रेटिक प्रॉब्लम में कौन से इमरजेंसी में उपयोग करेंगे हम। यानी जो हमारा पेशेंट है उसको पेट में काफ़ी गैस्ट्राइटिस यानी गैस की समस्या है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं ड्रिप में उपयोग? तो पेंट्राप्रोजोल या रेनिटिडिन दोनों में से कोई एक करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इसको हमें इस इंजेक्शन जो पेंटॉफ होता है, पेंटॉफ के नाम से आता है इंजेक्शन, इसका उपयोग हमें उस ड्रिप में यूज करना है पेशेंट को आराम दिलाने के लिए गैस्ट्राइटिस से। यानी जब भी पेशेंट को हार्टबर्न की समस्या हो या एसिड रिफ्लक्स हो या पेप्टिक अल्सर हो, यानी जो पेट में छाले पड़ जाते हैं उसको ठीक करने के लिए हमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेंटोप्रोजोल या रेनिटिडिन दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। अगला हम डाययूरेटिक मेडिसिन देख लेते हैं। तो डाययूरेटिक में आता है सबसे फेमस फुरोसेमाइड के लेसिक से जो नाम से आता है, इसका उपयोग हम इमरजेंसी केस में ड्रिप में कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कब करना है? जो डाययूरेटिक मेडिसिन है लेसिक्स या फुरोसेमाइड जो इसमें साल्ट पाया जाता है, इसका उपयोग कब करना है? जब हमारा पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी जो उच्च रक्तचाप यानी जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उस टाइम हमें इसका उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, जो एडिमा का केस हो जाता है, शरीर में सूजन हो जाता है, उस टाइम हम फुरोसेमाइड का उपयोग करते हैं ड्रिप में। ठीक है,
अगला इंजेक्शन देख लेते हैं। जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है सांस लेने की समस्या में, उस टाइम हम कौन सा इंजेक्शन प्रयोग करते हैं ड्रिप में, तो उस टाइम करते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। डेरी जो फाइलिन इंजेक्शन होता है क्या चीज़ करता है, तो COPD में प्रयोग किया जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को ट्रीट करने के लिए डेरिफाइलिन का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी सांस की समस्या होती है, जो अस्थमा पर वाले पेशेंट होते हैं, उस टाइम हमें इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ड्रिप में। अगला देख लेते हैं जो MVI होते हैं मल्टीविटामिन, उसका प्रयोग ड्रिप में क्यों करते हैं। तो जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, विटामिन। क्या करते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है विटामिन का, MVI जो इंजेक्शन होता है, जब हम ड्रिप में इसका उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है, MVI इंजेक्शन, तो ये क्या करता है, हेल्प्स टू ट्रीट न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, यानी जो पोषक तत्व की कमी हो गई हमारे शरीर में, उसको ये ट्रीट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो MVI इंजेक्शन होता है, इसेंशियल गुड विजन, हमारी जो आँखों के लिए अच्छा है, हमारे स्किन जो हेल्दी स्किन होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए होता है, जो सेल होते हैं उनके ग्रोथ के लिए ये अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम को भी ये अच्छा करता है MVI। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये हमारे जो क्या करता है, हृदय को, ब्रेन को, लंग्स यानी फेफड़ों, किडनी और अदर जो ऑर्गन है उनको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है जो MVI होता है, जब हम इसका प्रयोग ड्रिप में करते हैं उस टाइम, ठीक है। और ये क्या करता है जो MVI, ये हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, जो मेटाबॉलिज्म है शरीर के उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। आगे अगला देख लेते हैं। मिथाइलोकोबालामिन जो इंजेक्शन होता है उसको ड्रिप में हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये जो मिथाइलोकोबालामिन इंजेक्शन होता है, ये विटामिन B12 का सप्लीमेंट होता है, ठीक है। जो विटामिन B12 होता है ये क्या करता है, इसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे RBC को बनाने में ये मदद करता है, और जो आयरन होते हैं शरीर में उनको अब्जॉर्प्शन करने के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है। और क्या करता है मिथाइलोकोबालामिन, इट आल्सो हेल्प्स योर बॉडी यूज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, को एनर्जी और नए प्रोटीन के लिए ये बनाता है, ठीक है। आगे पॉइंट हमारा दिया है, जो मिथाइलोकोबालामिन इंजेक्शन है इसको लगाने से ड्रिप पे क्या होता है, तो क्या होता है, तो इन कॉम्बिनेशन विच अदर विटामिन्स इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रेंथिंग करता है और इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को, हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उनको इम्प्रूव करता है, एंड हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये काफ़ी इम्प्रूव करता है, ठीक। अगला इंजेक्शन हम देख लेते हैं। जो आयरन सुक्रोज जो इंजेक्शन होता है उसको हम ड्रिप में क्यों लगाते हैं, तो ये क्या करता है, जो आयरन कब लगाते हैं इसको, आयरन सुक्रोज होता है इसका प्रयोग कब करते हैं हम ड्रिप में, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो होता है उस टाइम हम काफ़ी इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है हमारे शरीर में, तो जो ब्लड होता है उनको प्रोड्यूस करता है। थैंक यू।